एक बहुत फेमस कहावत है, हेल्थ इज़ वेल्थ। और ये कहावत हम अपने बड़ों से अक्सर सुनते आए हैं। अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हम क्या क्या नहीं करते। जिम जाते हैं, डांस सीखते हैं, वॉकिंग करते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद योग हमारी हेल्थ को मेंटेन रखने में हमारी कितनी मदद करता है, ये योग को करके और समझकर ही जाना जा सकता है। अपनी इस सीरीज में हम तरह तरह के योगासनों से आपको अवेयर करवा रहे हैं, जिससे कि आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव कर सकें और हेल्दी रह सकें। योगा सिर्फ एक डेली एक्सरसाइज नहीं है, ना ही ये जिम की तरह है कि हफ्ते में 2 से 3 बार जिम जाकर बाकी दिन आप आराम कर सकते हैं। योगा अपने आप में एक डिसिप्लिन है। योग एक एंशंट इंडियन टेक्निक है जो पूरी तरह से सांसों पर बेस्ड है। इसमें मूवमेंट, मेडिटेशन और ब्रीदिंग टेक्निक का सबसे ज्यादा महत्व है। योग आपको ना सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग बनाता है, बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ को सुधार कर आपको इंटरनल पावर भी देता है। योगा से आपकी बायोलॉजिकल प्रोसेस जैसे जैसे मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन में इम्प्रूवमेंट होती है और वो नेचुरल तरीके से बेहतर काम करते हैं, जिससे आपको हर तरह की फिजिकल एलिमेंट से राहत मिल सकती है। खास तौर पर जो लोग इंडाइजेशन या पेट से जुड़ी किसी भी समस्या से परेशान रहते हैं, योग गुरु उन्हें योगा करने की सलाह देते हैं। योग गुरु के साथ साथ आजकल हेल्थ एडवाइजर, डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट भी योगा को डेली लाइफ में शामिल करने की सलाह देते हैं। इसीलिए आप भी अगर किसी तरह की शारीरिक समस्या से परेशान हैं, तो आपको योगा प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। वहीं अगर आप इंडाइजेशन से परेशान हैं, तो योगा आसन आपकी सबसे ज्यादा मदद कर सकता है। आज की तारीख में जितनी भी एक्सरसाइज की बात की जाए, इंडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम से रिलीफ दिलाने में योगा सबसे ज्यादा मदद करता है। कई बार बहुत लंबे समय से गैस और कॉन्स्टिपेशन से परेशान रहते हुए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह से खराब हो जाता है। हमारी छोटी आंत, जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन भी कहते हैं, उसमें सिकुड़न होने लगती है और बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन भी अपना काम बहुत ही धीमी गति से करता है। ऐसी कंडीशन में हम जो भी खाते हैं, हम उसे अच्छी तरह से पचा नहीं पाते हैं और ऐसे में कभी कभी आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी होती है, तो कभी डायरिया से आप परेशान हो जाते हैं। इसके साथ ही खाना ना पचने पर पेट में जमा खराब भोजन गैस बनकर आपके पूरे शरीर में घूमने लगता है। गैस और लगातार बना हुआ कॉन्स्टिपेशन आपके शरीर में एसिडिटी को बढ़ाता है, जिससे आपके शरीर में एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यह आपके इंटरनल ऑर्गन को नुकसान पहुंचाता है। इससे लगातार बनते गैस और एसिडिटी से आपके ब्लड वेसल्स और आपकी ब्रीदिंग सिस्टम को भी नुकसान पहुंचता है। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग थोड़ा सा कुछ भी खाने के बाद तुरंत गले में जलन और चेस्ट में बर्निंग सेंसेशन की शिकायत करते हैं, तो कुछ लोग खाना पानी पीकर खाते हैं। वहीं कुछ तो कुछ भी खाते ही अपने पूरे गले में जलन महसूस करते हैं। ये सभी डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होने की निशानी है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम को सही समय पर सुधारा ना गया, तो ये धीरे धीरे क्रॉनिक डिजीज का रूप ले सकती है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह से खराब होने के बाद आपको स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के साथ साथ कोलन में कैंसर जैसी कंप्लेन भी हो सकती है। इस तरह की बड़ी प्रॉब्लम से बचने के लिए जल्दी से जल्दी अपना ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे शरीर में स्टमक, ईसोफेगस, इंटेस्टाइन में मूवमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत बना रहे। योगा अभ्यास इन सभी समस्याओं को दूर करने में सबसे ज़्यादा मदद करता है। आप चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम की किसी भी बीमारी से परेशान क्यों ना हो, चाहे आप कितने लंबे समय से गैस की तकलीफ झेल रहे हो, लेकिन अगर आपने निरंतर योगा अभ्यास किया, तो आपको 1 से 2 महीने में ही इन समस्याओं से राहत मिलने लगेगी। इसके साथ ही योगा का सबसे बड़ा फायदा है कि नेचुरल तरीके से आपको ठीक करता है। इससे आपकी बीमारी जड़ से ठीक होती है और धीरे धीरे मेडिसिन की आदत भी कम होने लगती है। इसीलिए अगर आप भी खुद को जल्द से जल्द हेल्दी बनाना चाहते हैं, नेचुरल तरीके से अपनी बॉडी के सभी ऑर्गन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो योग को अपनी दैनिक दिनचर्या में ज़रूर शामिल करें। योगा प्रैक्टिस को अपने रूटीन का हिस्सा बनाएं, जिससे आपकी बॉडी का हर एक ऑर्गन सही तरीके से काम करेगा और आपको राहत मिलेगी। डॉक्टर बताते हैं कि जब आप योगा पोजेस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उस दौरान आपका डाइजेशन प्रोसेस स्पीड से काम करता है और बॉडी में हीट जनरेट होने से ब्लड सर्कुलेशन लगातार बढ़ता जाता है। इस तरह से बढ़ता हुआ ब्लड सर्कुलेशन आपके मसल्स की तरफ जाता है और लंग्स को इम्प्रूव करता है। इससे आपका दिमाग और आपका दिल मजबूत बनता है। अक्सर देखा गया है कि डाइजेशन की समस्या से परेशान लोगों को धीरे धीरे फेफड़ों से जुड़ी शिकायत भी होने लगती है और कई बार ऐसे लोग हार्ट डिजीज जैसी बीमारियों का भी शिकार हो सकते हैं, क्योंकि डाइजेशन आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और डाइजेस्टिव सिस्टम की समस्या से परेशान लोग
ब्लड सर्कुलेशन की परेशानी का भी सामना करते हैं, जिसका असर लंग्स और हार्ट की एक्टिविटी पर पड़ता है। इस तरह ऑर्गन्स में आने वाली कमजोरी आपको गंभीर रूप से बीमार कर सकती है, इसीलिए योगा आसन्स की प्रैक्टिस जरूर करें। वैसे डॉक्टरों के अनुसार योगा के साथ साथ दूसरे एक्सरसाइज और जिम जाने से भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को उतना ही फायदा होता है। लेकिन योगा एक लो एनर्जी एक्सरसाइज है। योग करते समय आपकी बॉडी से एनर्जी बहुत ज़्यादा बाहर नहीं होती है और इससे आपकी स्टमक मसल्स की ताकत बढ़ती है और योग की मदद से आपका डाइजेस्टिव साइकिल बेहतर ढंग से काम करता है, जिससे बिना दवाओं के भी आप हेल्दी बने रह सकते हैं। इतना ही नहीं, योग आपके दिमाग, दिल और आपके सभी बॉडी पार्ट्स को एक साथ जोड़ता है, जिससे आपका पूरा बॉडी सिस्टम सही तरीके से काम करता है। इसलिए चाहे आप किसी भी तरह की फिजिकल परेशानी से जूझ रहे हों या आपको मेंटल प्रॉब्लम्स ने परेशान कर रखा है, योग हर तरह की समस्या का इलाज है। योग को नियमित रूप से अपनी लाइफ में शामिल कर आप हर तरह की मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम से राहत पा सकते हैं। चाइनीज नॉवलिस्ट लिन यूटैंग ने कहा है, हैप्पीनेस फॉर मी इज लार्जली अ मैटर ऑफ डाइजेशन। अगर आप बीमारियों से मुक्त होकर अपनी जिंदगी खुशनुमा तरीके से जीना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप दवाइयों के बोझ से ना दबकर मेंटल स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ सकें, तो योग को अपनी जिंदगी में शामिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कहा जाता है आदतें अचानक नहीं बदलती, लेकिन अच्छी आदत अगर एक बार जिंदगी में शामिल हो जाए तो जल्दी छूटती भी नहीं है। इसीलिए आज से ही अपनी मॉर्निंग की शुरुआत योग से करें और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ अपने पूरे शरीर को बेहतर बनाएं, साथ ही मेंटल और स्पिरिचुअल शांति भी हासिल करें। इस एपिसोड में हम योगा और डाइजेशन के संबंध को तो समझ गए, लेकिन डाइजेशन की तरह ही मेटाबॉलिज्म भी हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में योग आपकी किस तरह से मदद कर सकता है।